अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्यार संख्या 108। उपनिषद सहित सूत्र कहे यही तत्व मुख्य वृत्ति से ही अर्थ परम महत्व। परम सत्य का वर्णन तो उपनिषदों तथा ब्रह्म सूत्र में किया गया है, किंतु इनके श्लोकों को उनके यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। समझने की यही परम महिमा है। तो आपको याद होगा कि प्रकाशन सरस्वती ने उनसे बोला था कि तुम क्यों नहीं वेदांत सूत्र पे चर्चा करते, डिस्कशन करते, पढ़ते, या उसकी क्या व्याख्या है। तो महाप्रभु ने बोला मैं समझाने को तैयार हूँ, आपको यदि बुरा ना लगे मैं बताऊँगा इसका क्या है। तो महाप्रभु यहाँ पे धीरे धीरे बताना शुरू कर रहे हैं कि हम लोग शास्त्रों के अगेंस्ट में नहीं है, ना हम वेदों के अगेंस्ट में। हम तो एक्चुअली में इनको उनका पालन करने वाले हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि जो वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में बातें लिखी हैं उनको एज इट इज़ मानना पड़ेगा। उसमें आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि ये वाला सिद्धांत अच्छा है, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है तो भगवान क्या अनप्रैक्टिकल व्यक्ति हैं? कृष्णा इज अनप्रैक्टिकल टीचर। जैसे कई टीचर होते हैं जो जानते नहीं है प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है दुनिया की, किताबी ज्ञान उनको होता है। तो कृष्णा इज़ लाइक दैट। ऐसा हम कह रहे हैं कि इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करी नहीं जा सकती हैं, इतना थोड़ी करा जा सकता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि यदि आप शास्त्रों को मान रहे हैं तो पूर्णतया उनको मानिए, पूर्णतया मानिए, पूर्णतया समझिए, पूर्णतया पढ़िए, पूर्णतया मानिए। सेलेक्टिव रीडिंग, सेलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज हार्मफुल। नीम हकीम खतराए जान। आधा अधूरा कोई कंपाउंडर बन जाता है और डॉक्टर बनने का प्रयास करता है, बड़ा खतरनाक व्यक्ति हो जाता है, वो जानलेवा व्यक्ति है। नीम हकीम, हाँ, यानी कि अधूरा हकीम डॉक्टर, जिसको ज्ञान नहीं है पूरा। इसलिए शास्त्रों को पूरी तरह से समझना। हमने कहीं कहा ये एक लाल कुंजी, लाल किताबें आती है ना, वो पढ़ ली, कोई इसकी कथा, कोई उसकी कथा, उसको समझ के हम लोग ये हमारे आचार्यों ने, आप समझ रहे हैं, जो ये आचार्यगण हैं हमारे, षड गोस्वामी, उसके बाद में उनके फॉलोअर्स, इन्होंने सारे ग्रंथों को निचोड़ा हुआ है बिल्कुल। इनकी जीवनी पढ़ते हैं तो समझ में आता है। ग्रंथों को निचोड़ के, उनके निचोड़ को लिख के दिया हुआ है हमको, यानी कि दे आर ऑल नॉलेजेबल पीपल। उनके लिए कह सकते हैं कि उन्होंने सारा शास्त्र समझा हुआ है, सारा शास्त्र पढ़ा हुआ है और सारा शास्त्र अपने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये ज़रूरी है। इसलिए उनके यथार्थ रूप में शास्त्रों को समझना बड़ा ज़रूरी है। यथार्थ रूप में कैसे समझा जाए, जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि लोग कहते हैं इसमें तो आप लोगों ने अपने मन से बताया हुआ है, ये गीता तो आपकी है। गीता तो गीता ही है, हाँ, उसके तात्पर्य, उसके अर्थ हमारे हो सकते हैं, जो हमारी गुरु परंपरा ने समझे वो अर्थ उसके अंदर है। तो गुरु परंपरा ने समझे, हम भी समझेंगे, आप भी समझोगे, XYZ हर व्यक्ति समझेगा। किससे समझेगा? मेरे पास भगवान ने खोपड़े के अंदर कुछ मगज दिया है, उसी से समझेगा। अब वो जो दिमाग है वो सोचता कैसे है? बड़ी सिंपल सी बात है। कैसे सोचता है वो? बचपन से उसके कुछ परसेप्शंस बने होते हैं, उन परसेप्शन के हिसाब से सोचता है। और कैसे सोचता है? नहीं, हम पले बड़े होते हैं, जैसे कि बहुत विदेश में पला बड़ा व्यक्ति क्या सोचता है शादी के बारे में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में, वो दैट रिलेशनशिप वेरी नॉर्मल रिलेशनशिप फॉर देम। क्यों? क्योंकि ऐसी परसेप्शन बनी हुई है बचपन से, उन्होंने इसी माहौल को देखा है। तो यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी की सोच भी इंडिपेंडेंट नहीं होती है, न्यूट्रल नहीं होती है। उसकी सोच इन्फ्लुएंस्ड होती है बचपन से माहौल के अनुसार। आप कहोगे आपकी भी तो सोच इन्फ्लुएंस्ड है माहौल के। हाँ, हमारी भी सोच इन्फ्लुएंस्ड है माहौल के अनुसार। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें दो बातें हैं कहने को, या हम अपनी सोच पर बिलीव करें या भगवान के परम भक्तों की सोच पर बिलीव करें। उन भगवान के परम भक्तों की सोच इन्फ्लुएंस्ड है किससे? भक्ति से। तो इसलिए उनके अर्थ भक्तिमय हैं, इसलिए भक्ति वेदांत। श्रील प्रभुपाद, उनका वेदांत अध्ययन क्या है? भक्तिमय है, क्योंकि उनकी बुद्धि भक्ति से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि बचपन से उसी को देखा है, या भगवान के धाम से वो स्वयं आए। इन्फ्लुएंस, अब मान लीजिए इन्फ्लुएंस है, या मान लीजिए यही तो हमें चाहिए था, यही तात्पर्य तो चाहिए, जो भक्ति वेदांत हो, जो भक्तिमय हो। या हमारी बुद्धि जो ज्ञानमय ज़्यादा बनने की कोशिश करती है। तो किसके तात्पर्य को माने, किसके अर्थ को समझें? जो भक्ति में बड़ा चला है उसी के अर्थ को सही, इसलिए उसी के अर्थ को हम यथार्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्या वही अर्थ भगवान का है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। यथार्थ का मतलब कहने वाले के भाव के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आपका मन मर्जी आप गीता के कुछ भी मतलब निकाल लीजिए। गीता से आप कैसे हाउ टू लर्न हाउ टू डू मैनेजमेंट बाय भगवत गीता। दिमाग खराब हो गया क्या हमारा? भगवान ने अर्जुन को वहाँ पे मैनेजमेंट सिखाई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में। हाँ, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। कोई कह रहा है योगक्षेमम महाम्यम। हाँ, हम आइए हम बताएं पूंजी कैसे बनाई जाए। हाँ, सो इफ LIC इज सेइंग पूंजी कैसी बनाई जाए, आइए भगवद गीता का श्लोक। तो क्या भगवद गीता में पूंजी कमाना सिखा रही है, धन संचय करना सिखा रही है? या IIT के स्लोगन में अगर मैंने डाल दिया भगवद गीता का श्लोक, तो क्या हमें भगवद गीता ये सिखा रही है कि हाउ टू बिकम इंजीनियर? तो ऐसा थोड़ी है कि आप अपने मन से उसका जो मर्जी तोड़ मरोड़ के कुछ मतलब निकाल देंगे और व्यक्ति बड़ा फेमस हो जाएगा। तो भगवद गीता का मतलब यथार्थ कहते हैं, एज इट इज़, यथारूप, जो कहने वाले के भाव के अनुसार। सिंपल। जो व्यक्ति ये नहीं सकता वो महामूर्ख है दुनिया में। कि भगवद गीता का मतलब या शास्त्रों का मतलब लिखने और कहने वाले के भाव। उसने तो लिखा है, वो क्या चाहता था इसको समझ ले कोई व्यक्ति, तो उसको कहते हैं यथारूप। अब क्या वो भक्ति चाह रहा था, या वो कर्म कांड चाह रहा था, या वो दुनिया में चाह रहा था कि कर्म ही पूजा है, क्या चाह रहा था, कौन समझ पाएगा? जो व्यक्ति उसके सर्वोत्तम निकट है वो समझ पाएगा। यार ये व्यक्ति जो उसको अच्छी तरह जानता हो। कौन अच्छी तरह जानेगा? जो भक्त है। कहते हैं ना भगत, साधारण लोग लैंग्वेज में बोलते हैं भगत। हाँ, ये तो भगत है, मतलब सरेंडर्ड सोल है। ये तो बायस्ड है उस व्यक्ति के प्रति। उस व्यक्ति का कई शब्द बोल सकते हैं। चमचा है, बायस्ड है, प्यार में पागल है, जो भी है, जो भी आप उनको तकिया कलाम दे दीजिए। बट उस सब के बीच में ये है कि क्योंकि वो इस तरह से उस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व है यहाँ पर भगवान के साथ, कि डेफिनेटली वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा जानता होगा उठना बैठना। है कि नहीं? कोई व्यक्ति किसी स्त्री से पागल है, ज़बरदस्त अटैच्ड है, तो सब कुछ जानता होगा उसके बारे में, सब कुछ। बल्कि उसको अपने फेवर में लाने के लिए उसने देखा होगा कितने बजे उठती है, कितने बजे बैठती है, कितने बजे खाती है, आज कौन से कपड़े पहनती है, चलती कैसे है, यहाँ कैसे जाती है, कॉलेज में कौन है, भाई का नाम क्या है, पिताजी का नाम है, पिताजी काम क्या करते हैं, माता जी काम क्या करती हैं। नहीं तो उसी तरीके से जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में पागल, उसको सब कुछ पता होगा भगवान के बारे में, अधिकतर पता होगा, मैक्सिमम पता होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो किसके तात्पर्य को यथार्थ माने? बड़ा सिंपल है समझना। मूर्ख व्यक्ति समझते नहीं है, वो कहते हैं तो आपकी लिखी है, हम आपकी गीता है। हाँ, हमें कोई न्यूट्रल गीता दीजिए। मैंने कई बार बोला है, न्यूट्रल में स्कूटर बाइक चलती है, कभी कार चलती है न्यूट्रल में? न्यूट्रल में तो चल ही नहीं पाओगे आप कहीं। तो एनीवे, तो यहाँ कह रहे हैं इन श्लोकों को उनके यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। समझने की यही परम महिमा है। शंकराचार्य के समय से एक चलन बन चुका है कि शास्त्रों से संबंधित हर वस्तु की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप से करी जाए। क्योंकि इतना सिंपल में आप कह रहे हो जप करना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, नहीं नहीं नहीं, ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है? नहीं, कुछ और बताइए। हाँ, कुछ उच्चारण करना चाहिए, कुछ जो कि समझ में नहीं आया ऑब्वियसली। जैसे ओम बोला आपने, ओम, अभी क्या है, कुछ है, पता नहीं मतलब क्या हुआ, पता नहीं, लेकिन कुछ है। अब हरे कृष्णा तो क्या आपने नाम बोल दिया भगवान के। श्याम सुंदर, क्या क्या, व्हाट इज दिस? कुछ भारी भरकम कुछ ऐसा होना चाहिए जो समझ में ना आए, तभी तो आपकी महिमा होगी। इसलिए संसार में लोग जो बड़े बड़े टीचर होते हैं वो इस तरीके से समझाते हैं किसी सिंपल चीज़ को कि बड़ी कॉम्प्लिकेट चीज़ थी, देखो मैंने तुम्हें समझा दी इस तरीके से। वैसे डॉक्टर है, उसकी दुकान तभी चलती है जब वो सिंपल बीमारी को बताए। ये क्या है, ये जुखाम का नाम ऐसा बताएगा कि आप कहोगे क्या क्या बीमारी होगी मेरे को। किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाके, अबे जुखाम है, तुम्हें ठंड लगी है, घर जाओ, सिकाई को भाप ले लो, अदरक खा लो, चुपचाप घर में पड़े रहो। वो आपको ऐसे ऐसे नाम बताएगा, क्योंकि हर साधारण बीमारी का एक कॉम्प्लिकेटेड नाम होता है डॉक्टर की लैंग्वेज में। उसके बाद आपको कई सारी लाल पीली नीली गोलियां दे देगा, जो कि होगा कुछ नहीं, जो कि अलग अलग तरह के विटामिन होंगे, वो आपको खिला देगा, तब उसकी दुकान चलेगी। इसलिए दुनिया में यहाँ ये बता रहे हैं, शंकराचार्य की तरफ समय से ये एक प्रचलन बन गया कि सीधे तरीके नहीं बताना किसी चीज़ को। अरे आपको ठंड लगी है, थोड़ा सा सिकाई गाई कीजिए, गर्म कपड़े पहनिए, गर्म सूप वूप पीजिए, ठीक हो जाए, ऐसे नहीं बताना है।
घुमा फिरा के बताना है इस बीमारी से ये हो सकता है, जानते हो इससे कफ हो जाता है, कफ हो जाने से यहाँ ब्लॉकेज हो सकती है, ब्लॉकेज होने से दिमाग फट सकता है। हाँ, इसलिए दिमाग यहाँ पे गर्मी को करने के लिए कुछ दिमाग की गोली देनी पड़ेगी, वो बलगम तुम्हारे पेट में आएगा, वो बदहजमी कर देगा, इसलिए पेट की कोई दवाई देनी पड़ेगी, कुछ कुछ ऐसे कैसे करके तब आएगा। हाँ जी डॉक्टर, आपने जीवन बचा लिया मेरा, आई एम वेरी थैंकफुल। तो ये बता रहे हैं दिस वॉज शंकराचार्य फिलॉसफी। हर वस्तु की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप से करी जाए। भगवान कह रहे हैं गीता के, पता नहीं जो व्यक्ति गीता पढ़ के कहता है ना कि क्या कृष्ण भगवान है, वो सबसे बड़ा मूर्ख दुनिया में है, उसके पास कभी मत जाओ। क्योंकि उसमें हर दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान ने इसको क्लियर किया, हर दूसरे श्लोक में। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप गीता में सर्च करने का अगर आपके पास ऑप्शन है तो कुछ वर्ड को सर्च कीजिए, अहम, हाँ, मैं, जहाँ जहाँ भगवान, इतना एक ही वर्ड चले, कितनी बार भगवान ने अपने बारे में बताया है, मैं, मेरा, उसी से आपको लगे अरे यहाँ भी बताया, यहाँ भी बताया, मैं कौन हूँ, अहम सर्वस्व प्रभवो। ऐसे आपको कई श्लोक मिलेंगे जहाँ भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। मया, मैं, मेरा, मया अध्यक्षेन प्रकृति, मैं प्रकृति का कंट्रोलर हूँ। अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज देने वाला हूँ। अहम, मया, मेरा, ये सब शब्दों को ये पता लगे कितने श्लोक निकल के आएंगे। उसके बाद भी कह रहे क्या, हाँ, लेकिन हम कह नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं, ये भगवान ही कुछ और है, इतना सिंपल कैसे हो सकता है। अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे क्या? हाँ, हमने तो सुना है किसी गडेरिये ने तीर मार के मार दिया था। हाँ, ऐसी ऐसी घटनाएं हमने सुना है, वो चोरी करता था, हमने तो नहीं नहीं, तो वो ये भगवान नहीं होगा, ये कुछ और कहना चाह रहे हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग जो लिख दिया गया है उसको ना बोलना और अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करना। दिस वॉज शंकराचार्य। विद्वान अपने अपने ढंग से व्याख्या करने में गर्व का अनुभव करते हैं, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आप कुछ लिखिए श्रील प्रभुपाद के ऊपर, तो एक भक्तिमय व्यक्ति है जो कि कुछ लाइनें लिखेगा। अब कोई ज्ञानवान व्यक्ति है, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वो कह मेरा डिफरेंट होना चाहिए, ये तो सब लिखेंगे, मैं क्या लिखूँ, मैं कुछ और लिखता हूँ, है ना, मैं कुछ लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट करता हूँ। उसको प्रूव करना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम डिफरेंट। आई एम डिफरेंट, इसलिए बालों में कलर भी करे जाते हैं, यहाँ लाल पीले नीले। अब काले बाल तो सबके हैं, लाल बाल किसके हैं, इसलिए मैं लाल बाल करूँगा। लाल बाल भी बहुत सारे अंग्रेजों के हैं, मैं हरे बाल करूँगा। देखा आपने हरे बाल वाले लोग, हमने तो देखे हैं, विदेशों में तो बहुत देखे हैं। अभी काले बाल तो सबके हैं, लेकिन क्या कहते हैं ब्लॉन्ड, हाँ, वो सुनहरी परियाँ, हाँ, वो परी कौन है यहाँ हिंदुस्तान में, कौन परी है, इसलिए मैं कुछ सुनहरे बाल। तो दिस इज ऑल दिस, वी ट्राई टू बी डिफरेंट, अपने आप को कुछ अलग पहचान बनाना, जबकि वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। हमारी पहचान ही है कि वी आर सर्वेंट। सर्वेंट इज नॉट वन, मिलियंस ट्रिलियंस क्या बोलें ऑफ सर्वेंट्स, वी आर जस्ट वन ऑफ देम, वन ऑफ द सर्वेंट। इसमें घबराने की बात नहीं है कि इसका मतलब मेरी कोई पहचान नहीं है, फिर भी भगवान की हमारे साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, इसलिए उसको अलग से कुछ आप साबित करने का प्रयास नहीं करने की ज़रूरत है। आई एम डिफरेंट, कोई अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माई स्टाइल स्टेटमेंट, दिस इज़ माई ब्रांड, दिस इज़ द लिपस्टिक, दिस इज़ द नेल पॉलिश आई ऑलवेज वियर यूज़, whatever, or for the males this is the kind of clothes I wear। तो ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति कुछ साबित करने की कोशिश करता है, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो एज इट इज नहीं लिखेगा, क्योंकि वो अपने अपने ढंग से कुछ तो प्रस्तुत करेगा ताकि उसकी विद्वता साबित हो सके। इसी कारण से संसार में इतनी सारी गीता पे टिप्पणियां आ गई है। यह जैसा चाहो की विधि मूर्खता है, जैसा समझना चाहो, जैसा मानना चाहो, जैसा मन यथो मत तथो पद, कहते हैं प्रभुपाद ये मूर्खता है। और इससे वैदिक संस्कृति में उत्पाद खड़ा हो गया है। हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिमाग खराब हो गया, इस राइट ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। दिस इज गुड, बट कोई भी एक्सप्रेशन कुछ वैलिडेट तो होनी चाहिए कहीं पर। कोई भी न्यूज़पेपर जो अनाप शनाप छाप दे, ऐसे न्यूज़पेपर बहुत चलते थे हमारे ज़माने में। नाम क्या लें ऐसे न्यूज़पेपर का, आप जानते होंगे। ऐसे ऐसे लोग बकवास कहानियाँ छापते हैं और वो बकवास कहानियाँ पढ़ने के लिए लोग न्यूज़पेपर को खरीदते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं कुछ भी छाप दूँ,
क्या फ़र्क पड़ता है? और अगले दिन उसके लिए माफ़ी मांग दो, नहीं देयर वाज सम मिस्टेक, ऐसा नहीं था, वो ऐसा था। हाँ, ताजमहल गिर गया, ताजमहल गिर गया, हेडलाइन आएगी ताजमहल गिर गया, हाँ 50 करोड़ बिक गई अखबार। हाँ, अगले दिन नहीं, गिरा नहीं है, उसमें एक कहीं पर एक क्रैक आया था, वो पता लगा वो ऊपरी क्रैक है, वो उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्रैक, पीओपी का क्रैक था। अच्छा, गलती हो गई जी वो समझने में थोड़ा सा, गलती हो गई जी। पीपल, लोग ऐसे न्यूज़पेपर को फिर भी पढ़ेंगे, आप देखिए रोज़ कुछ मसाला। तो ये इसने उत्पात मचा दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ने। आपके घर में आपका बच्चा रहे और वो अनाप शनाप गाली देके बोलने लगे, अबे डैड इधर आ, बहुत पानी पिला दिया मैंने, पानी पिला जरा मुझे। हाँ, मैं क्या बदतमीज, तड़ाक मारोगे इसके। वो कहेगा जाऊँगा अभी कोर्ट में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं आपको जैसे मर्जी बुला सकता हूँ, दिस इज़ फ्री, ये कंट्री है, मैं इस कंट्री का स्वतंत्र नागरिक हूँ, मेरा जैसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मेरा मन कर रहा है अबे डैड बुलाने का, तो क्या गलत है इसमें? मैं क्या बोल नहीं सकता इस तरीके से? कोई जुर्म है? कहीं पे लिखा है? कोई पीनल कोड में लिखा गया है? तो कैसा लगेगा आपको? तो उस पिताजी को कैसा लगेगा जिस पिताजी की सेवा हम जिस मर्जी तरीके से कर लेते हैं और कह देते हैं कि ये सेवा है या हम उनको पुकार रहे हैं? कोई मुझे बता रहा था कल, हाँ कुछ दिन पहले, कि कोरोना के समय में किसी भक्त ने, भक्त कहें या जो मर्जी कह लीजिए, लड्डू गोपाल लिए और कोरोना था तो लड्डू गोपाल को सैनिटाइज कर दिया। ओहो, बताइए जरा। हाँ, उसमें स्प्रे मारे, सैनिटाइज करके घर में ले गए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, मैं जैसी पूजा करना चाहूँ, मेरा मन है ना। जैसे कुछ दिन पहले वो एक वीडियो आया था, लड्डू गोपाल को जेब में लेके घूम रहे हैं, पिज़्ज़ा शॉप में पिज़्ज़ा खाया, और लड्डू तू भूखा रह गया, ले तू भी खा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ, फ्रीडम ऑफ डूइंग थिंग्स, तो मत तथोपत। इसने प्रभुपाद बता रहे हैं उत्पात मचा दिया है। हमारा एक्सप्रेशन आचार्यों के द्वारा शास्त्रों से अनुमोदित होना चाहिए ना, वो एक्सप्रेशन होना चाहिए। नमस्ते करने का एक तरीका है ना, नमस्ते, नमस्कार, हरे कृष्णा, प्रणाम। नहीं, ऐसे तो नमस्ते नहीं करेंगे ना, नमस्ते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है, नमस्ते। तो कुछ प्रोसेस भी तो कोई चीज़ है दुनिया में जो शास्त्र में बताई गई है। या कुछ भी कैसे भी कर दे, कल को कोई कुत्ते की तरह टांग खड़े कर गया, नमस्ते। वी आर नॉट डॉग कि किसी खम्भे में आए और सुसु कर दें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं कहीं भी सुसु कर सकता हूँ। मेरा शरीर का पार्ट है, मेरा शरीर से निकला है, तो मैं क्या दिक्कत है? हाँ, जब डंडे पड़ेंगे तो समझ में आएगा। कहीं भी कर सकता है, तो कहीं भी कर देना, फ्रीडम रहना, ये जानवरों का काम है। इंसान प्रोसेस से बंधता है, वो समझता है कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये उत्पाद खड़ा कर दिए, जैसा चाहो वैसी पूजा करो भगवान की। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चीज़ होती है इस सबसे? अब कोई सारे मत बना लिए हैं, कई सारे मत बना लिए हैं, अनेक मत बना लिए हैं भगवान के ऊपर। उनके प्रोसेस को जानना नहीं चाहते हैं और रिजिड हो जाते हैं उस चीज़ के ऊपर, रिजिड, टोटली रिजिड, बदलना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनकी प्रोग्रेस नहीं होती है। और फिर पूछते हैं क्या, कैसे प्रोग्रेस करें? अरे आपकी जो विचार है उनमें आपने इतना रिजिड बना लिया अपने आप को। सिंपल एक विचार कि देवी देवता और भगवान, इस विचार पर इसको अपनाने में उत्पात मचा हुआ है। उत्पात, हम किसी भक्त को बता रहे थे ये जगन्नाथ जी हैं, ये जगत के नाथ हैं। अब जगन्नाथ जी के मंदिर में मैं उन भक्त को समझा रहा था विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि ये जगत के नाथ हैं, इसको प्रणाम कर लिया तो सबको प्रणाम कर लिया। अब जगन्नाथ जी के मंदिर में पता नहीं कितने कितने मंदिर हैं अंदर ही अंदर। अब या तो मत्था टेकते रहो एक दिन, अगले दिन 3 दिन तक सारे मंदिरों में मत्था टेको, हाँ, या उस जगन्नाथ को मत्था टेक लो। एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य, यार या इतने नचाई से तारे करे नृत्य। या तो इसको समझ लो या फिर हमेशा कंफ्यूज रहो। फिर अगर नहीं क्या ये अपमान नहीं है? उन्होंने बोला, मैंने कहा अपमान कैसे है? अगर आपके पति को कोई प्रणाम कर दे तो पत्नी का अपमान हो जाता है? हैं, बड़ी अजीब सी बात है। तो पत्नी कहेगी नहीं तुमने मुझे प्रणाम कैसे नहीं किया? जो वाहिता पत्नी, पति का क्या कहते हैं उसको, पतिव्रता, वो कहेगी मेरे पति को सम्मान दे दिया, आई एम हैप्पी। या आपके घर में कार्ड दिया जाए तो लिखा मिस्टर रमेश चंद्र सपरिवार, नहीं मेरा नाम नहीं है इसमें, मैं तो नहीं जाऊँगा, रमेश चंद्र को बुलाया गया है, उसका परिवार। हाँ, या मिस्टर रमेश चंद्र को बुलाया, या मिस्टर एंड मिसेस क्यों लिखा?
मेरा नाम क्यों नहीं आया, बट कुछ भी मतलब कुंठाएं हो सकती है। जो सही व्यक्ति है, जैसे कि हमारी कांग्रीगेशन में कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप आएंगे शादी में, आप सबको बुला लेना। तो हम कहते हैं अच्छा जी हम सबको बोल देंगे, मैसेज डाल देंगे। अब कोई व्यक्ति ये कहे नहीं नहीं मुझे तो पर्सनली बुलाया नहीं तो मैं तो नहीं आऊँगा, है ना, तो उसका मतलब उसका प्रेम रिस्पेक्ट उतना नहीं है। तो ये कहने का मतलब है जब आपने भगवान को न्यौछावर कर दिया तो सारे देवी देवता तो ना शुड भी, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है शास्त्रों की, अगर है तो, अगर हनुमान जी को आपने उनके बारे में कुछ पढ़ा है तो, केवल हनुमान चालीसा को बाँचा नहीं है तो, अगर आपने रियली में रामायण को पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट मेक्स हनुमान हैप्पी, व्हाट मेक्स, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं। अब हम ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग ये घुसती नहीं है अंदर समाओ, बड़ा मुश्किल लगता है इसको घुसना। यही हम कह रहे हैं जैसा चाहो वैसा करो, ये इससे उत्पात खड़ा हो गया है। वैज्ञानिक ढंग से कोई मानने को तैयार नहीं है, आचार्यों को कोई फॉलो करने को तैयार नहीं है। आचार्यों ने इसके बारे में क्या लिखा है, नहीं हमें नहीं पता क्या लिखा आचार्यों में, हमें तो अपमान लगता है। अगर अपमान लगता तो इतनी बड़ी परंपरा खड़ी हो जाती, सोचिए ज़रा, जो कि केवल कृष्ण भक्ति की बात करती है। क्या इंद्र ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं? आज चूड़ियाँ पहन ली इंद्र ने, हैं जो गोवर्धन में निकल गए थे चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं वो। हाँ, अग्निदेव ने चूड़ियाँ पहन ली है, भस्म ना करने एक एक मंदिर को। कहाँ चले गए वो लोग? दे आर हैप्पी, दे आर डांसिंग विद द इस्कॉन डिवोटीज। हो सकता है, होता क्या है, प्रभुपाद ने तो बताया था एक बार नारद जी कीर्तन में आके बैठ गए थे, नाच रहे थे। तो हमारे कीर्तनों में सब देवता नाच रहे होंगे वहाँ पर, इज इट श्योर? तो ये है आचार्यों के कथन। उदाहरणार्थ गणितीय विज्ञान में 2 और 2 मिलाकर 4 होता है। इसे ना तो कोई 3 बना सकता है ना 5 बना सकता है। यद्यपि वास्तविक ज्ञान को बदल पाना संभव नहीं है, फिर भी वैदिक ज्ञान को मनमाने ढंग से समझने का चलन चल पड़ा है। और ये इस वक्त टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, ये जो चलन है इस वक्त, बिल्कुल। हाँ, कि इतने ढंग बन गए हैं कि कई बार तो सुन के हंसी आती है कि ये भी एक तरीका बन गया है, ये भी एक तरीका बन गया है, ये भी एक तरीका बन गया है। इसलिए हमने भगवद गीता यथारूप प्रस्तुत करी है। इसलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप, गीता में कृष्णा इज सेइंग, हम नहीं कह रहे हैं 7वें अध्याय में, क्या आई थिंक 19, 20, 21, 22 श्लोक समवेयर, 2-3 श्लोक एक साथ, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो अविधि पूर्वक है। अविधि वर्ड समझते हैं आप? अविधि इज रॉन्ग मेथड, रॉन्ग प्रोसेस। दिस इज सेड बाई कृष्णा, हु इज कृष्णा, इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। बोला गया कैसे उनकी रिस्पेक्ट करी जाए, वो सब छोड़ दो ना, अभी भक्तों की रिस्पेक्ट तो करना सीख लो पहले। इतना परेशान क्यों है हम लोग, उनकी रिस्पेक्ट कैसी होगी, उनकी रिस्पेक्ट कैसी होगी, उनकी रिस्पेक्ट कैसी होगी। जानते भी हैं हम सारे इन लोगों को, अभी तक पहचानते हैं कौन है लोग। दिन रात सांस लेते हैं। वायुदेव को जानते हैं कौन है वायुदेव, शक्ल सूरत पता है कुछ? बंद हो जाए, एक बार बंद कर ली थी ना वायुदेव में सांस, या ध्रुव महाराज के केस में बंद हो गई थी, क्या हुआ था? तो जानते हैं वायुदेव को, हमें ये इंश्योर करते हैं कि वो हमसे नाराज ना हो जाए। नहीं, हम तो सूर्यदेव को नहीं जानते। सूर्यदेव हमें यही नहीं पता सूर्यदेव का नाम भी भगवान है, पता है आप लोगों को? पता था इसको में आने से पहले। अब सूर्यदेव की हम पूजा कर रहे हैं, हमें ये तक नहीं पता कि सूर्यदेव का नाम क्या है, बताइए। तो मेरा कहने का मतलब है, क्या हम वाकई में सारे देवताओं को प्रसन्न कर पा रहे हैं? जानते भी हैं, क्वेश्चन तो ये है। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं हाँ समझने की, लेकिन ये मनमाने ढंग से चलन बन गया है, इनकी ऐसे पूजा करी जाएगी। कोई आएगा कहीं पर, कोई लाल किताब में लिखा होगा ये प्रोसेस है, हाँ जी ठीक है ये प्रोसेस करेंगे। इसलिए हमने भगवद गीता यथारूप प्रस्तुत। मैं कुछ दिन पहले कह रहा था ना, नलों की पूजा हो रही है आजकल, क्योंकि कुएँ खत्म हो गए हैं तो नल देवता बन गए हैं, बताइए। जय गुआर देवता, उसमें भी लड़ाई होती होगी कौन सा नल देवता महान। हाँ, पैरीवेयर, हिंदवेयर, जय गुआर, कौन सा महान, जिसकी शेप सबसे बढ़िया नल की। तो कई सारे प्रचलन ऐसे हो चुके हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं हमने भगवद गीता यथारूप प्रस्तुत करी, जिसमें साफ साफ लिखा है ये अविधि पूर्वक है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो अब कौन समझाए किसी को, लिखा है जब गीता में, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग मानना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनकी प्रोग्रेस नहीं होती है। फिर वो कहते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि यू आर नॉट प्रोसेसिंग, आप ऑड वन आउट बन रहे हैं किसी प्रोसेस के अंदर। तो पीपल
समझ रहे हैं आप? इसलिए लोग संसार वाले इस्कॉन से चढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए हम ऑड बना उठे हैं। एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं है इस्कॉन के लोगों की संसार में। अलग पूजा वाले जनता एक्सेप्ट करती है, लेकिन जो अलग पूजा पद्धतियों में लगे हुए हैं, दे डोंट लाइक इस्कॉन के लोगों को, क्योंकि हम लोग शास्त्रों को एज इट इज़ मानने पर तुले पड़े हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं हमने मन घड़ंत अर्थ नहीं निकाले। कभी कभी कुछ टीकाकार कहते हैं कि भगवद गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र शब्द शरीर के लिए आया। हाँ, कौन गधा व्यक्ति है जो इस बात को ये समझेगा? हाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवेश किम कुरुता संजय। इस श्लोक में सरा कोई तो समझाए कि शरीर आया कहाँ से। वो कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में सारे पांडव और कौरव इकट्ठे हुए हैं। हाँ, मेरे पुत्र और पांडव इकट्ठे हुए। इन लोगों ने क्या किया? अब इसमें ये कुरुक्षेत्र ये शरीर है, ये जो 5 पांडव है, 5 इंद्रियां हैं, कहाँ पे लिखा है ऐसा? हाँ, क्या लिखा गया बताइए? ये प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु हम ऐसा नहीं मानते। हम समझते हैं कि कुरुक्षेत्र एक स्थान है जो आज भी विद्यमान है। इसको कहते हैं स्ट्रेट मीनिंग। और वैदिक कथानुसार एक धर्म क्षेत्र अर्थात तीर्थस्थल है। अब प्रभुपाद आपने क्या कमाल कर दिया इसमें? ये तो लिखा ही हुआ है उसमें, ये तो लिखा ही हुआ है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो आपने क्या प्रस्तुत किया? आपकी टीका क्या है? कुछ तो मसाला, मतलब कुछ डिफरेंट आपने क्या दिया? मैंने क्या दिया? ये शरीर। अच्छा, ओ ये छुपा रहस्य था इसके अंदर, ये शरीर है, कुरुक्षेत्र नहीं है। हाँ, अरे आप तो बड़े ज्ञानी हैं। ये है धूर्त लोग। आज भी लोग वहाँ वैदिक यज्ञ करने जाते हैं कुरुक्षेत्र में, किंतु मूर्ख टीकाकार कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का शरीर है, 5 पांडव इंद्रियां हैं। इस प्रकार वे अर्थ को विकृत करते हैं और लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं कि उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र समेत अनेक अन्य वैदिक साहित्य को, चाहे वह श्रुति हो या स्मृति हो या न्याय हो, उनके मूल कथनों के अनुसार ही समझना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता रहा था, किसी चीज़ को समझने के लिए कंप्लीट नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। कंप्लीट नॉलेज। जैसे हमने आपको एक बार एग्जाम्पल बताया था कि एक व्यक्ति कुरान में पढ़ा उसने कि हमें मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो ले गया वो मौलवी के पास, उसने कहा क्या क्या कुरान में ऐसा लिखा था, मैंने तो कोई पढ़ा ही नहीं। हाँ, फिर मौलवी ने थोड़ा ध्यान से पढ़ा पूरी लाइनों को आगे की पीछे की, तो उसमें लिखा था, कुछ तरीके बताए गए थे कि यदि हम अपवित्र हों, नहाए नहीं हों या ये हों, तो मस्जिद नहीं जाना चाहिए। हाँ, अब उन्होंने वही पढ़ लिया, मस्जिद नहीं जाना चाहिए। तो क्या ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग? इसलिए आपको कंप्लीट नॉलेज भी होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं क्यों इस चक्करों में पढ़ रहे हो जब बुद्धि दी नहीं है भगवान ने? तो मान लेना कि मूर्ख हैं और गुरु की बात सुन लें, जिन्होंने साबित कर दिया दुनिया में ऑलरेडी सब कुछ। तो मूल कथनों के अनुसार समझना चाहिए। वैदिक साहित्य के सीधे अर्थ का वर्णन करना महिमाशाली है, किंतु उसका वर्णन अपने खुद के ढंग से अपूर्ण इंद्रियों से अपने ज्ञान के आधार पर करना भयावह त्रुटि है। चैतन्य महाप्रभु ने वेदों की ऐसी व्याख्या के प्रयास की निंदा करी है। और ये बहुत सारे यहाँ पर आए हैं। उपनिषदों में से निम्नलिखित 11 उपनिषद सर्वोपरि माने जाते हैं। ईशोपनिषद, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्य तथा श्वेताश्वर। किंतु मुक्तिकोपनिषद के श्लोक में 108 उपनिषदों का वर्णन है। तो उपनिषद 108 हैं, जिसकी डिटेल यहाँ पर प्रभुपाद ने लिखी है। तो एनीवे, ज्ञान इतना विस्तृत है कि हम उसको ले नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। पूर्ण ज्ञान लेने की या तो हमारे अंदर कैपेसिटी हो, हमारे षड गोस्वामियों की तरह, वो नहीं है तो फिर क्या करें। तो सार रूप में जो आचार्यों ने बताया उसको समझने में हमारी भलाई है, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है। और उस उम्र में भी 10 साल तक तो हम नाक बहती नाक को पीते रहते हैं। हाँ, उससे अगले 10 साल में पढ़ाई में लगे रहते हैं। उससे अगले 10 में करियर में लगे रहते हैं। तो कहाँ पे टाइम कहाँ है हमारे पास रिसर्च करने का? इसलिए जो रिसर्च करी गई है आचार्य द्वारा, उसको मान लेने में ही हमारा हित है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की